सर आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अभी तो फ़िलहाल अच्छे ही होना चाहिए। जून की छुट्टियाँ चल रही होंगी शायद से, अभी पता भी नहीं है कि हाँ भी जून में भी काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमने अभी तक क्या किया था, वर्कशीट 2 इस बुक में हमने वर्कशीट 2 में अभी हम कर रहे थे ब्रेन टीजर। ठीक है, कल मैंने ब्रेन टीजर कराया था आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी, ये जो बी पार्ट था, ए पार्ट और बी पार्ट ही कंप्लीट करा दिया था मैंने यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था कि मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर थोड़ा सा बस समझने की देर है, कोई बड़ा टफ नहीं है, बस समझना है इसको क्या बोल रहा है वो। प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल, देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर। कोई नंबर नहीं दिया है, सिर्फ हमें बताना है कि एक नंबर है जिसको अगर हम ट्रिपल कर दें तो उसका जो क्यूब है वो 27 टाइम्स हो जाएगा द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, जो क्यूब का गिवन नंबर है। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करते हैं बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसको देखो कैसे करना है। लेट कर लो भाई, मुझे तो नहीं पता ना कि क्या नंबर है वो, तो लेट कर लो। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स कर लिया। उसने कहा कि इसका क्यूब निकालें, क्यूब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। नाउ इसको नंबर को क्या करो, ट्रिपल कर दो। नाउ ट्रिपल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3x मान लेंगे। 3x हो जाएगा, ट्रिपल का मतलब क्या हो गया, 3x हो गया, 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसका जो क्यूब है वो 27 टाइम्स, तो इसका क्यूब है, किसने क्या बोला, जो इसका क्यूब निकालेंगे तो क्यूब ऑफ 3x, करेंगे तो 3x का क्यूब कर दो भाई, कितना हो गया 3x इंटू 3x इंटू 3x, 3 चला 9 3 27 एक्स क्यूब। इसने क्या कहा कि प्रूफ करो जो आपका नंबर है वो, उसका जो क्यूब है वो 27 टाइम्स हो जाएगा गिवन नंबर का। तो बिल्कुल सही बात है, सॉल्व हो गया ना हमारा। कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो नंबर लिख सकते हैं। ये x था, ये हमारा क्या हो गया 27 टाइम्स ऑफ गिवन नंबर, जो हमारा गिवन नंबर था उसका क्या हो गया 27 टाइम्स। तो हम लिख देंगे कि, या फिर इसको अगर आपको नहीं मानना है तो इसको क्या करो a मान लो। ठीक है, इसको b मान लो। ये क्या होगा, हमारा b पार्ट होगा, ये a पार्ट होगा, इसको b पार्ट, तो इसको ये a पार्ट हो गया हमारा b पार्ट। तो मैं b इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ 27 ऑफ a। अगर मैं इसको a मान लूँ, यहाँ पर a की वैल्यू मेरे a क्यूब हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इक्वल टू, इसको b मान लूँ तो b इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू a का क्यूब ही तो है भाई वो, तो 27 इंटू a कर लिया हमने। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो मैं बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे है। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया यहाँ पे। अब देखो इसने क्या पूछा था वही हमने करा है। प्रूफ दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल, प्रूफ करना है इफ अ नंबर इज ट्रिपल, अगर हम ट्रिपल कर दें देन इट्स क्यूब, जिसका क्यूब होगा वो 27 टाइम्स हो जाएगा द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। क्या किया, प्रूफ दैट द नंबर बी एक्स मान लिया, नंबर एक्स मान लिया, उसको हमने ए भी मान लिया। ठीक है, इसको ए नहीं यहाँ पर मत मानो तो यहाँ मान लो, तो क्यूब ऑफ एक्स, तो क्यूब ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसी को हमने क्या मान लिया ए मान लिया। नाउ ट्रिपल ऑफ एक्स, एक्स का हमने क्या करना था ट्रिपल, क्योंकि उसने कहा ट्रिपल का हम जब क्यूब करेंगे तो वो 27 होना चाहिए। तो पहले एक्स किया, एक्स का ट्रिपल कर दिया, हमने 3x मान लिया। अब क्यूब ऑफ 3x करेंगे तो 3x का क्यूब कर देंगे, कितना आएगा 27 एक्स क्यूब। ये जो एक्स क्यूब है मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ उसकी जगह। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया a, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया b पार्ट, क्योंकि भाई ये अलग पार्ट है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर, जो उसका जो क्यूब है 3x का जो क्यूब है वो 27 टाइम्स हो जाएगा क्यूब ऑफ गिवन नंबर, यानी जो 3x का क्यूब है वो 27 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर कौन है एक्स क्यूब, यही तो बात बोली है। जो गिवन नंबर इसका ट्रिपल का क्यूब है वो 27 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर हमारा क्या था x का 27 टाइम्स। देखो उसमें समझने में थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन पैटर्न बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो कैसे भी घुमा के दे देंगे उसको, बस लॉजिकल जो आपको करना है इसी पैटर्न से करना है। क्लियर, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको भाई मैं बता रही हूँ, इसको 2-3 बार कर लेना ध्यान से अंदर समझ में।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। देखो पैटर्न मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको कि जो आपको पैटर्न अच्छा लगे वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, पैटर्न में बता देती हूँ। ये आपका सम पैटर्न इन्वॉल्विंग क्यूबिक नंबर्स, जो ये पैटर्न्स थे कि जो ऑड नंबर का है सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये लिखा हुआ है कि कैन बी एक्सप्रेस एंड कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ एंड ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि कि किसी भी नंबर का अगर हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज नेगेटिव, जो हमारा क्यूब होगा इवन नंबर का वो इवन नंबर आएगा, और जो हमारा ऑड नंबर का क्यूब होगा वो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया भी था कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ इवन नंबर मैं बता देती हूँ। चलो ठीक है, मैं इतना झूल बोल नहीं करके बता देते हैं। 3, 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 125 आएगा, 6 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, हमने क्या देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें, हमने क्या यहाँ पे देखा कि ऑड नंबर कौन है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है। इसका जो लास्ट में जो नंबर है वो भी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, इवन का इवन आ रहा है, 3 का हमारे क्या फिर ऑड आ रहा है, इसका ऑड है तो ये भी ऑड आ रहा है, 7 का है तो ये भी ऑड आ रहा है, 9 का तो ये भी ऑड। तो हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। क्लियर, बात समझ में आई। आप ऐसे भी पैटर्न कर सकते हैं, और आपको जो मैंने एग्जांपल में आपके बता रखे हैं वो पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आप नहीं बता सकें। ठीक है, और मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी और ये भी मैंने कल समझा दिए थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में, जो क्वेश्चंस आपको नहीं कराए गए थे वो करा देते हैं। देखो इसको मैंने कहा था कि कर लेना, पता नहीं किया है या नहीं किया है, शायद पता नहीं किया होगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 है, ठीक है, ये आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बता देती हूँ उसको कैसे करना है, पढ़ लो कि क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन विच मल्टीप्लाई विथ दिस टू मेक द परफेक्ट क्यूब। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो क्या करना था, इसमें मैंने बताया भी था कि इसका क्या करना है, एलसीएम ले लो। ठीक है, जो नंबर दिया है उसका एलसीएम ले लो। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, हम इसका एलसीएम लेंगे। चलो एलसीएम करते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा, फिर अगेन 2 से, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, फिर 3 के टेबल से जाएगा क्योंकि अब तक इसी टेबल से आएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0, फिर 3 के टेबल से 3 5 जा 15, फिर अगेन 2 के टेबल से जा सकता है, क्या हो जाएगा ये 25। ठीक है, फिर अगेन 5 के टेबल से 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, अब इसके पेयरिंग बनाओ। पेयरिंग बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयरिंग बनाई तो हमने सिर्फ इसकी पेयरिंग बनी है, बाकी किसी की पेयरिंग नहीं बन रही है। ठीक है, बाकी किसी की पेयरिंग नहीं बन रही है भाई, बाकी तो बात ये है। और ठीक है, बाकी किसी की पेयरिंग नहीं बन रही, तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो तो किसकी पेयरिंग नहीं बन रही है, एक तो 3 की पेयरिंग नहीं बन रही है, एक 2 की पेयरिंग नहीं बन रही है, एक 5 की पेयरिंग नहीं बन रही है। तो जिसकी पेयरिंग नहीं बन रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किसकी पेयरिंग बन रही है, एक 3 की पेयरिंग नहीं चाहिए है, एक 2 की पेयरिंग है और एक 5 की पेयरिंग है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई, इसकी पेयरिंग बनाने के लिए हम ये करेंगे ताकि हमारी पेयरिंग बन जाए। जिस नंबर की पेयरिंग नहीं बनी, क्योंकि 3 इंटू 3 एक और 3 चाहिए, तो मैंने उसका एक 3 यहाँ पे ले लिया। 2 इंटू 2 सॉरी 2 2 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक ही है तो यहाँ पे 2 2 चाहिए। यहाँ पे 5 2 है तो यहाँ पे 1 चाहिए होगा, ताकि हम पेयरिंग बना सके। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 60, which when we multiply
which when we multiply to make a perfect cube। ठीक है, बात समझ में आई। देखो मैंने पहले भी बताया था, जिस नंबर का आपकी पेयरिंग नहीं बनती है ना, उस नंबर को बाहर ले लो, क्योंकि हमारे दो पेयरिंग तो पहले से ही है, 2 नंबर 3 की पहले से ही थे, तो एक की नहीं बन रही थी, तो एक को हमने बाहर ले लिया, एक को हमने अलग से ले लिया। 2 में 2 टू गायब था, इसलिए 2 टू ले लिया। 5 में एक ही गायब था, इसमें से 5 ले लिया। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका नंबर आएगा वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे आप मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। उसने कहा कि फर्दर प्रोडक्ट क्यूब रूट भी निकालो, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कि अभी हम क्या करते हैं, हमें क्यूब रूट भी फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आया है और जो हमारा नंबर गिवन है, उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3600 इंटू 60 करो, तो 36 इंटू 6 करोगे तो 216 आ जाएगा, और 1 2 3 3 0 आ जाएगी। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या करोगे, देखो ऐसे कर दो इसको, 216 0 0 0 0। 216 इसका क्यूब रूट होता है 6 का, अभी मैंने जस्ट बताया था, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। 216 इसका आता है, 216 हमारा 6 का होता है, तो 6 बार आ गया। और 1000 का क्या होता है, 10 होता है, तो 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका, 60। दैट इज योर आंसर। क्लियर, इसको इस तरीके से करना है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो आपको क्या कह रहा है, इवैल्यूएट दिस। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, पता नहीं क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। चलो हम करा देते हैं इसको कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये आपको करना है 0.027 अपॉन 0.008, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.09 अपॉन 0.04 माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको करना है अलग अलग, तो क्या करेंगे देखो, अब मैं बताती हूँ। इसमें क्या करो, क्यूब का क्यूब रूट है ना, पहले से सिंपल बनाना, क्योंकि आपको सिंपल बनाना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लिख देती हूँ मैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, डैट कर दूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि पता नहीं क्या कर दिया मैंने। पॉइंट हटाओ, नीचे कितनी 0, 1 2 3, 1 2 3 0। पॉइंट हटाए, नीचे कितनी 0, 1 2 3। पहले सिंप्लीफाई करो, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 0.09 अपॉन 0.04, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। पॉइंट हटाए, कितनी 0, 1 2 2 0। पॉइंट हटाए, कितनी 0, 1 2 2 0, फिर माइनस का 1 कर दो, जैसे जैसे चल रहा है। ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 27/8 क्यूब माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा, 9/4 माइनस 1। अब तो क्यूब रूट निकाल सकते हो, यहाँ पे क्यूब रूट किसका, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर पूछा है, क्यूब मत निकालने लग जाना, यहाँ पे स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर कितना होता है, 3, और ये कितना हो गया, 2 माइनस 1। अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो कैसे होगा, तो सिंपल है, 3/2 मल्टीप्लाई मैंने क्या था ना, डिवाइड का साइन उल्टा करना है, डिवाइड का हटाते हो तो मल्टीप्लाई देते हो, और जो इधर नंबर क्या है वो उल्टा हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का -1 है, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का -1, क्योंकि यही बचता आ रहा था, वही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सिंपली ऐसे करना, इस वे में करोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, और फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका फॉलोइंग नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। देखो मैं ओरली बताती हूँ, एस्टिमेशन मेथड में बताया था मैंने, एस्टिमेशन मेथड, तो सेम एज एस्टिमेशन मेथड की तरह ही सबसे पहले इसको ग्रुप में डिवाइड कर लेना, तो ये ग्रुप में हो जाएगा। तो 3 3 की पेयरिंग बनाने को, तो एक ग्रुप में क्या होगा, ये 3 आ जाएंगे, दूसरे ग्रुप में ओनली 6 आ जाएगा। तो 9 है, तो लास्ट का नंबर 9 है, तो 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। और 6 किसके क्यूब में आ जाएगा, आपका 19 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का करोगे, 6 किसके बीच में लाई करेगा, आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो हम छोटे वाला नंबर लेंगे तो 1 ले लेंगे, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 19 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे ही 7 का करना है, 7 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 7 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 1 प्लेस पे क्या आ गया, 3 आ गया। 12 किसके बीच में आएगा, आपका 12 आएगा 2 के बीच में और 3 के बीच में, तो हम लेंगे क्या, 2, तो ये कितना होगा, 23 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
ईजिली 8 है, 8 की जगह पे हमारे क्या हो जाता है 2 हो जाता है। मैंने बताया भी था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर वो नहीं देखी है उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो जो 8 हो जाएगा, 8 को हम क्या करेंगे, 8 का 2 हो जाएगा तो 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 32 किसके किसके बीच में लाया करेगा भाई, 32 किसके बीच में, 3 के बीच में और 4 के बीच में। लेकिन हम लेंगे क्या, छोटा सा, तो क्या लेंगे 3 और 32 का क्यूब हो जाएगा। ये सिंपल निकाल के देख लेना, 32 का क्यूब ही आएगा। 32 करके लेगा, यही आएगा। क्लियर, मैथ समझ में आई। अब देखो हॉर्स एंड एनरिचमेंट जो बते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा भाई, वो कहेगा कि इतना सारा करा दिया आज, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इतना करो, आपकी वर्कशीट अप्रेंटिसर है वो कंप्लीट हो गई है, इतना सबसे पहले करो और रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।